नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क पे। जैसा मैंने बताया था कि आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू, जो कि यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट के लिए है, जिसमें एमसीक्यू कराने वाले हैं हम लोग। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। उसके साथ ही जो बेल आइकन दे रखा है उसे भी एक बार क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जो पहला क्वेश्चन है हम उस पे आते हैं। हम एक एक करके करेंगे क्वेश्चन। इसका आंसर आपको दिख गया है, लेकिन फिर भी इग्नोर करना उसे। आप देखना कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही देते हैं और उसके बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सही आंसर लिखिए, कितने आपके क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसने क्या बोला, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक फादर ऑफ मैनेजमेंट। कौन है जिसे हम फादर ऑफ साइंटिफिक फादर ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, यानी कि साइंटिफिक ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हेनरी फ्योल, एफ डब्ल्यू टेलर, फिर है एल्टन मायो और डी है चेस्टर आई वर्न। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आपके पास 10 सेकंड का समय है। आई होप आप लोगों ने अब तक आंसर कर दिया होगा। अब मैं दिखाने जा रहा हूं आपका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है, वो क्या है, एफ डब्ल्यू टेलर। आपको पता होगा द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे एफ डब्ल्यू टेलर कहलाते हैं। जिन लोगों का आंसर एकदम सही है, यानी कि आप लोगों ने मेरी प्रॉपर वीडियो देखी है, और जिन लोगों का आंसर गलत हो रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए, ताकि आपके इतने बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपके गलत ना हो। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आपको जो दिखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस मेरे भी हैं जो मैंने खुद इसमें डाले हैं। तो आपको एक आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे शिफ्ट होते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिड द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो मॉडर्न थ्योरी है वो किसने दी थी। पहला है चेस्टर आइवर्न, मैक्स वेबर, एमसी ग्रेगर और लिकर्ट। आपके पास चारों ऑप्शंस हैं, जिन्हें इंग्लिश हिंदी में जब समझना है तो मैं हिंदी में बता रहा हूं आपको कि भाई मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसने दी थी। आपके पास 10 सेकंड है आंसर करने के लिए। चलिए, मैं इसका आंसर दिखाने जा रहा हूं। अब तक आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, वो क्या है, चेस्टर आई वर्न। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, इधर एफ आ गया है, नहीं आएगा। ठीक है, चेस्टर आई वर्न ने क्या दिया आपको, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दी है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जो बताता है आपको, इधर ऑप्शन है दिखा देता हूं आपको भाई। ये है ए, बी, सी और डी। द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। जो ब्यूरोक्रेटिक जो थ्योरी है वो किसने डेवलप करी। ऑप्शन है एफ डब्ल्यू टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन मायो और मैग्रेगर। आपके पास 10 सेकंड है आंसर करने के लिए। चलिए, मैं इसका आंसर करने जा रहा हूं, क्योंकि काफी बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको दिख जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या होता है। तो इसका सही आंसर है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, और जिन लोगों ने अब तक कमेंट नहीं करा वो वीडियो को पॉज कर ले। चलिए, इसका सही आंसर क्या है, वो क्या है, मैक्स वेबर। जो मैक्स वेबर था, इन्होंने क्या करी, इन्होंने ही दी थी द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक। आपको याद होगा जो मैंने आपको बताया था, इसमें क्या था, जैसे जो क्या करते हैं अपनी पावर को अपने पास ही कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे देखा होगा, जैसे हम बात करते हैं हमारे डैड, ठीक है, वो क्या करते हैं, खुद ही ऑर्डर देते हैं ना कि भाई उन्हीं की चॉइस का क्या होगा, खाना बनेगा, उन्हीं की चॉइस का हम स्कूल जाएंगे, उन्हीं की चॉइस की लड़की से हम शादी करेंगे या फिर लड़के से शादी करेंगे।
उन्हीं की चॉइस के कपड़े हम पहनेंगे। ठीक है, तो किसने दिया था, ये एक एग्जाम्पल है ब्यूरोक्रेट का, जो कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं, जैसे गवर्नमेंट बोलती है वैसे ही उसके एम्प्लॉय काम करते हैं। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो बताता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इन जो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इनमें से कौन क्या है उसका पार्ट नहीं है। इसके साथ ही आप बताइए किसने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ ही आप इसका ऑप्शन है आपके पास, ए डिवीजन ऑफ वर्क, बी यूनिटी ऑफ कमांड, सी सेंट्रलाइजेशन और डी डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड आंसर करने के लिए। चलिए मैं आंसर कर देता हूं, जिन लोगों ने अब तक आंसर नहीं करा है वो लोग वीडियो को पॉज कर ले। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डिसेंट्रलाइजेशन। और जिन लोगों ने अब तक कमेंट नहीं करा, मैंने पूछा था कि भाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन से हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो देखिए, अब डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन, ये तीनों की तीनों क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ही पार्ट है। और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। क्लियर है, उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच अप्रोच रिप्लेस द रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब को किसने रिप्लेस करा। रूल ऑफ थंब पता है ना आपको, अंगूठे पे नचाना होता है ना, क्या बोलते हैं कि भाई अंगूठे पे नचाना, तो वही है रूल ऑफ थंब। इनमें से कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसने क्या करा, आपको रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करा। पहला क्या है, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर नॉन ऑफ दी अबव। 10 सेकंड है आपके पास आंसर करने के लिए। चलिए, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, मैं इसका आंसर आपको करने के लिए जा रहा हूं। तो सही क्या है, वो क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसने क्या करा था, रूल ऑफ थंब को क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। उसके बाद ही साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दी थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो अगर आपको लोगों याद है तो आप उसका आंसर भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको याद रहेगा। पेपर में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कई बार वो पूछ लेगा भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया, कई बार नाम पूछ लेगा, फिर नाम से पूछेगा कि भाई इस राइटर ने या फिर इस पर्सन ने कौन सी कॉन्सेप्ट दी, या फिर वो पूछेगा द रूल ऑफ थंब किसने दिया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। जो हॉथरन एक्सपेरिमेंट था ये किसने करा था। पहला है एल्टन मायो, विलियम जे डिक्सन, हेनरी फ्योल और फ्रिट्ज जे। 10 सेकंड है आपके पास आंसर करने के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने अब तक आंसर कर दिया होगा, जिन लोगों ने नहीं करा वो वीडियो को पॉज कर सकता है। मैं इसका आंसर दिखाने जा रहा हूं, तो सही आंसर क्या है वो आपको दिख जाएगा, वो है एल्टन मायो। मैंने याद हो तो आपको जो क्लास दी थी उसमें आपको बताया था कि एल्टन मायो ने क्या करा, हॉटसन एक्सपेरिमेंट करा था। कहाँ पे था, शिकागो में। शिकागो के पास एक जगह है जिस जगह का नाम था हॉटसन, उसी के नाम पे इस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा। क्लियर है, उम्मीद है आप लोगों ने आंसर सही दिया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 7 है।
ये बताता है कि भाई क्वेश्चन नंबर 7, विच फैक्टर नॉट इंक्लूड इन एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी एम्प्लॉय होता है ना, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो इंक्लूड नहीं है। देखिए, अगर आपको इसके बारे में आपने नहीं भी पढ़ा, मैं मानता हूं कि भाई आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको याद भी नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा एचआरएम का पार्ट से रिलेट कर जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में वो पूछ लेता है चीजों को इनडायरेक्टली। तो आपका ये दिखाता है कि भाई आप कितने जल्दी चीजों को कैप्चर करते हैं। तो ऑप्शंस क्या है, गोल है, मोटिव है, वैल्यू है और हॉस्टिलिटी है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके पास। 10 सेकंड में आपको आंसर करना है। देखते हैं कौन आंसर सबसे पहले करता है। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। मैं इसका आंसर दिखाने जा रहा हूं। जिन लोगों ने आंसर नहीं करा वो लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या है, वो क्या है, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब मैं आपको बता दूं क्या होता है। इसका मतलब होता है बदला लेना। होते हैं ना, मतलब गुस्सा आ जाना कि भाई मैं तो बदला लेके मानूंगा, कि भाई राम ने राम ने मेरी इंसल्ट क्यों कर दिया, उसने मेरी इंसल्ट करी ना, अब तो मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं तो बदला लेके मानूंगा। तो ये चीज किसी भी एम्प्लॉय में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बदले की भावना एम्प्लॉय में क्या, आप में, मुझ में, किसी में भी बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। तो बेसिक क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है। देखिए, ये क्वेश्चन सबसे पहली बात तो मोटिवेशनल पार्ट में से है, जो लास्ट वीडियो मैंने दी है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, हायर ऑर्डर नीड कौन सी है। हायर ऑर्डर नीड, सबसे हायर ऑर्डर कौन सी है। पहली बात तो कौन कौन सी थ्योरी की बात कर रहा है ये, उस थ्योरी का नाम क्या है। आप नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए। ये दिखाएगा कि आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है या नहीं देखा, या फिर आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है एग्जाम का। आप खुद देखिए कि इसने पूछा भी नहीं कि कौन सी कॉन्सेप्ट है ये या फिर कौन सी थ्योरी है, समझने की बात है। इसने क्या बोला, हायर ऑर्डर नीड। देखिए, पहला क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेकंड क्या है, सोशल नीड। थर्ड क्या है, साइकोलॉजिकल नीड। और फोर्थ क्या है, एस्टीम नीड। 10 सेकंड है आपके पास आंसर करने के लिए। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। मैं इसका आंसर करने के लिए जा रहा हूं। तो इसका सही आंसर क्या है, वो है आपका एस्टीम नीड। आपको याद है ना, इस टाइप से मैंने एक हिरार्की बनाई थी, द नीड्स ऑफ हिरार्की। इस टाइप से 5 टाइप की थी, 1 3 4 और 1 5, याद है ना। तो सबसे पहले क्या आता है, फिजियोलॉजी, ठीक है, सोशोलॉजी, सेफ्टी आता है, इधर सेफ्टी आता है, इसे बेसिक नीड भी कहते हैं, बेसिक नीड। ठीक है, फिर क्या आता है, एस्टीम नीड, क्लियर है। उसके बाद लास्ट में क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इधर आता है हमारा सोशल, इधर क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, और इधर क्या आता है, इधर आती है हमारी एस्टीम नीड, जो कि 4th नंबर पे आती है। ठीक है, और ये हिरार्की किसकी है, इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, याद है ना, इस टाइप से दी थी मैंने, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हिरार्की किसकी है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। उम्मीद है आप लोगों के आंसर सही जा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हु गिव द टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी, हर्जबर्ग ने, मैस्लो ने, विलियम आउची ने और मैग्रीगर ने। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड है। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल पेपर में ऐसे ही आते हैं, लेकिन आएंगे तभी जब आपको याद रहेगा। ठीक है, उम्मीद है अब तक आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। जिन लोगों ने आंसर नहीं करा वो वीडियो को पॉज कर लें, क्योंकि मैं इसका आंसर दिखाने जा रहा हूं। तो देखिए, दिख रहा है हर्जबर्ग ने क्या दिया। हर्जबर्ग ने दिया था, क्या दिया था हमारा, टू फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग ने दी थी, याद है ना। ठीक है, मैस्लो ने क्या, नीड्स ऑफ हिरार्की, जेड दी थी। मैग्रेगर ने दिया था एक्स एंड वाई। तो हर्जबर्ग ने क्या दी थी, टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो चलिए
उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर करे होंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो बताता है, क्या बोला है इसने कि क्वेश्चन नंबर 10 बताता है प्लानिंग इज इंक्लूड। प्लानिंग में क्या क्या आता है? विजन, मिशन, गोल, या फिर ऑल ऑफ द अब। प्लानिंग में क्या क्या आता है? प्लानिंग में क्या क्या आता है? 10 सेकंड है आपके पास आंसर करने के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर दिए होंगे। जिन्होंने नहीं करा वो वीडियो को पॉज कर दीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, मतलब इसके आंसर पे। तो इसका सही आंसर क्या है? वो है ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि सिंपल सी बात है, प्लानिंग में क्या आता है बेटा? विजन भी इंक्लूड है, मिशन भी इंक्लूड है, गोल नहीं है, वो इंक्लूड। ये हमारा टेलीग्राम चैनल खुल गया। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो सही क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, विजन भी उसका पार्ट है, मिशन भी, गोल भी। तो जितनी भी तीनों चीजें सबके सब क्या है? प्लानिंग का ही पार्ट है। हमारा टेलीग्राम चैनल खुल गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आप लोगों को आंसर दिख गया है, तो जब दिख ही गया है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम दोबारा देखते हैं। आप इग्नोर कर देना आंसर को। ठीक है, देखते हैं, आप अपने खुद फोकस करना कि भाई कितना आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना आप अच्छी तरह से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि द पॉपुलर स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है बहुत फेमस, इधर लिखा है इफ ऑल यू हैव इज ए हैमर एवरीथिंग लुक लाइक ए, क्या लुक लाइक ए नेल। नेल माने कील। इधर एक कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन में होना चाहिए। अच्छा, इधर मिस है, वो नील है, मतलब जो कील जो होती है उसकी बात करता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ खुद कि अगर आपके पास हथौड़ा है ना, तो आपको सब कुछ क्या दिखता है? कील की तरह दिखता है कि भाई हथौड़ा मारो ठोक दो। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया, उधर लिखना प्रिंट मिस्टेक है। कील होती है ना, आप क्या करते हैं? हथौड़ा आपके हाथ में कील ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ ठोकने के लिए ढूंढते हैं। अगर आपके हाथ में हथौड़ा है तो क्या करते हैं आप लोग? कुछ ना कुछ ठोकने की कोशिश करते हैं, आपको सब कुछ कील ही नजर आता है। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? पहला है एएच मैस्लो, जो कि नीड्स ऑफ हायरार्की इन्होंने दी है। हेनरी फ्योल, जो कि इंडस्ट्री एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने दिया है, और साथ में 14 प्रिंसिपल भी इन्होंने ही दिए हैं। एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट है, और फैड्रिक हर्ट्जबर्ग जो कि हाइजीन थ्योरी है। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई इसका सही आंसर कौन देता है। 10 सेकेंड है आपके पास। चलिए मैं आंसर दिखा रहा हूं आप लोगों को। आंसर देख ही चुका था आप लोगों को। तो किसने बोला था? द नीड्स ऑफ हिरार्की जो दी थी हमें, अब्राहिम मैस्लो ने बोला था। इन्होंने क्या बोला था कि भाई अगर आपके पास हथौड़ा है तो आपको सब कुछ क्या है? क्लीन ही नजर आएगी। ठीक है, नीड्स ऑफ हिरार्की जिन्होंने दी थी अब्राहिम मैस्लो ने। उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इसने क्या बोला? हु अमंग नॉट द फॉलोइंग नॉट एसोसिएशन विथ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। इन चारों में से ऐसा कौन है जो कि क्या है, जो मोटिवेशन जो थ्योरी है ना आपके पास, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था, उसका पार्ट नहीं है? तो ऐसा कौन है? पहला है अब्राहम मैस्लो, क्रिस एग्रिस, फिर फ्रेडरिक हेर्ज़बर्ग, और पीटर एफ ट्रकर। ठीक है, तो देखते हैं। 10 सेकेंड आपके पास आंसर करने के लिए। देखते हैं सही आंसर कौन करता है। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को। तो इसका सही आंसर क्या है? वो है पीटर एफ ड्राकर। ठीक है, ये इन्होंने दी थी, मतलब ये इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या था? इन्होंने दिया था एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, याद होगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव।
इन्होंने कौन सी दी थी, इन्होंने दी थी, आपको याद होगा जो ब्रूम की है, विक्टर ब्रूम की है ना, उसमें क्रिस एल्ग्रिस का रोल रहा है, विक्टर ब्रूम की जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग, जो कि अगला क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है आपके सामने। एज पर द हर्ट्जबर्ग हाइजीन थ्योरी, हर्ट्जबर्ग ने जो हाइजीन थ्योरी दी है ऑफ मोटिवेशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मोटिवेशनल फैक्टर। इनके अकॉर्डिंग, हर्ट्जबर्ग के अकॉर्डिंग, इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो क्या है मोटिवेशन का पार्ट नहीं है। इधर का नॉट, इन शब्दों पे ध्यान रखना, नॉट। पहला क्या है, पहला है बेटा आपके सामने ऑप्शन जो है, रिकॉग्नाइजेशन, वर्किंग कंडीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या है, अचीवमेंट। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शंस हैं, 10 सेकंड का आपके साथ समय है। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। चलिए मैं अब आंसर दिखाने जा रहा हूं आपको। सही आंसर क्या है, वो क्या है, वर्किंग कंडीशन। जो हमने कल हर्ट्जबर्ग की जो थ्योरी करी थी उसमें आपने कहीं भी वर्किंग कंडीशन की बात नहीं करी थी, याद होगा आपको। ठीक है ना, चलिए उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर करा होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर भी आपको दिख गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, हु said मैनेजमेंट एज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। किसने बोला कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, जो क्या है, एक जो लोग जो है उनका एक ग्रुप है जिसमें लोग फैमिली की तरह रहते हैं। किसने बोला, कुंज ने, हेनरी एल सिक्स ने, एफ डब्ल्यू टेलर ने, या फिर हेनरी फ्योल ने। 10 सेकंड आंसर करने के लिए कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। देखते हैं कौन सही आंसर देता है। चलिए मैं इसका आंसर दिखाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। तो किसने बोला, कुंज ने बोला था, ये बात कुंज ने बोली है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है कि कुछ लोग एक साथ रहते हैं, वो क्या है, मैनेजमेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका सही आंसर करता है। क्वेश्चन नंबर 15, इसने क्या बोला कि भाई इनमें से कौन सा पेयर क्या है, वो गलत है। पहला क्या है, फेडरिक हर्जबर्ग, यानी ठीक है साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल मॉडर्न मैनेजमेंट, मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी, फिलिप कोटलर क्या है, मार्केटिंग। देखते हैं इनका कौन सही आंसर देता है, भाई कौन सा पेयर क्या है, गलत है। 10 सेकंड है आपके पास आंसर करने के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। जिन लोगों ने आंसर नहीं करा वो वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। मैं आंसर दिखाने जा रहा हूं। तो सही आंसर क्या है, वो क्या है, इसका आपको दिख जाएगा कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया है, वो दिया है एफ डब्ल्यू टेलर ने, पता है ना। हेनरी फ्योल ने मॉडर्न मैनेजमेंट दिया है, मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी थ्योरी दी है, फिलिप कोटलर मार्केटिंग के लिए फेमस है। अगर अब तक हमने मार्केटिंग नहीं भी पढ़ी है तब भी आपको पता होगा कि फिलिप कोटलर मार्केटिंग से फेमस है। ठीक है, तो आज के बस इतने ही एमसीक्यू है, 15 है। जितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं उन सबको आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए कितने आपके सही है। अगर आपके क्वेश्चन ज्यादा सही नहीं है, सारे क्वेश्चन सही नहीं है आपके 15 के 15, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, उसके बाद एमसीक्यू पे जाइए। क्योंकि सारे जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सब वीडियो के ऊपर बेस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कुछ अलग से कराया है। प्रीवियस क्वेश्चन हैं कुछ, इसमें मेरे भी कुछ क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जब तक बाय एंड टेक केयर।